हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो AVNL यानी कि आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसमें ITI डिप्लोमा और BTech वालों के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जूनियर टेक्नीशियन, डिप्लोमा ट्रेनिंग, जूनियर मैनेजर और भी तमाम पोस्टें निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है और आपको अप्लाई कैसे करना होगा। तो देखिए, हमें AVNL की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको देखने को मिलता है 4th नंबर पे इंगेजमेंट ऑफ पर्सन अंडर फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर MRF यूनिट के लिए। ये MRF है, अंबरनाथ यूनिट में, महाराष्ट्र में। तो 6/9/2024 से लेके आप 28/9/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जो भी इंटरेस्टेड होंगे कैंडिडेट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में करने में आपका ये फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिससे कभी भी आने वाली जो रिक्रूटमेंट है उसमें एक्सपीरियंस अगर मांगता है 2 साल का, 3 साल का, तो आप उसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ईजिली ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन आपका काफ़ी हद तक कम हो जाता है। देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंगेजमेंट ऑफ पर्सन अंडर फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है MRF अंबरनाथ यूनिट के लिए। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL इज न्यू डिफेंस PSU है, जिसका हेडक्वार्टर अवधि चेन्नई है। इट हैज़ 5 प्रोडक्शन यूनिट एट 12,000 एम्प्लॉय है। यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा। देखिए, ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना होगा। आर इन्वाइटेड फ्रॉम यंग प्रोफेशनल फॉर इंगेजमेंट ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस, यानी कि FTC बेसिस पे है। मिनिमम पीरियड है आपका 1 साल का और मैक्सिमम आपका 4 साल का, मैक्सिमम 4 ईयर फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन AVNL अंबरनाथ MPR। सेपरेट एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड इफ कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, यानी कि एक से ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। एड्रेस यहाँ पर देना होगा, जिस भी एड्रेस में आपको लेटर सेंड करना होगा ऑफलाइन, क्योंकि अप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा। ठीक है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, IT, फाइनेंस, अकाउंट, मार्केटिंग एक्सपर्ट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। टोटल यहाँ पे वैकेंसी सारी दी हुई, जिसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको मैकेनिकल की देखने को मिलती है 12 है, जिसमें UR के साथ EWS के, OBC की 3, SC की 1, ST की कोई भी सीट नहीं है। बाकी सभी सीटें आपकी UR की हो जाएगी। सैलरी आपको 47,610 रुपये मिल जाएगा, जिसमें बेसिक पे 30,000 रुपये रखा गया है। एनुअल इंक्रीमेंट 3% होगा। बेसिक पे आपका 900 रुपये यहाँ पर रखा गया है, रुपीज़ 3% मिला के, यानी कि 900 रुपये हर साल आपका बढ़ेगा। बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे लास्ट में। डिप्लोमा टेक्नीशियन में आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CNC ऑपरेटर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूल डिज़ाइन के लिए बेसिक आपका 23,000 रुपये हो जाएगा, लगभग आपको 37,201 रुपये मिल जाएगी सैलरी। 2 सीटें रखी गई इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की रखी गई हैं 6 सीटें, सबसे ज़्यादा CNC ऑपरेटर की 20 सीटें रखी गई हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर की 2 सीटें हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी 2 हैं और टूल डिज़ाइन की 2 सीटें रखी गई हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, तो देख लीजिएगा जिस भी ब्रांच से आप रिलेटेड हैं। असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की सीट रखी गई है। स्टोर MM प्रोसीजर की 2 सीटें, जो कि UR की हो जाएगी। जूनियर टेक्नीशियन ITI वालों के लिए ये सारी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, जैसे हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है। इलेक्ट्रीशियन का जो बेसिक पे 21,000 रुपये रखा गया, लगभग आपको 34,227 रुपये सैलरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल सीटें इलेक्ट्रीशियन की 4 है, ग्राइंडर की 10 है, मिल राइट की 5 रखी गई है। टोटल सीटें जो आपको मिल जाएंगी 81 सीटें, सारे पोस्टों को मिलाकर। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की। यहाँ पर एक्सपीरियंस किसी भी पोस्ट में लगभग नहीं मांगा गया है। समझ लीजिए कि जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर मैकेनिकल के लिए फर्स्ट क्लास का डिग्री करके रखें प्रोडक्शन इंजीनियर से, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर, या फिर मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियर, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियर एंड मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इलेक्ट्रिकल के लिए फर्स्ट क्लास का डिग्री करके रखें इलेक्ट्रिकल से, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से एलिजिबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए फर्स्ट क्लास का डिग्री करके रखें इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन, या फिर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से मैकाट्रॉनिक्स से एलिजिबल हो जाएंगे। जिन्होंने सिविल वालों के लिए फर्स्ट क्लास का डिग्री करके सिविल से अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपने डिग्री करके रखा है CS कंप्यूटर साइंस है, या फिर IT से, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या फिर मास्टर आप करके रखे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन से MCA विद फर्स्ट क्लास अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार फाइनेंस अकाउंट में देख लीजिएगा, मार्केटिंग में देख लीजिएगा। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रेक्चुअल एनवायरमेंटल में फर्स्ट क्लास का डिग्री एनवायरमेंटल से करके रखें, अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डिप्लोमा पोस्ट के लिए। डिप्लोमा टेक्नीशियन में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल करके रखें या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर प्लांट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एलिजिबल हो जाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है।
डिप्लोमा टेक्नीशियन में इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर पाएंगे। CNC ऑपरेटर वाले जो मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर, टूल एंड डाई मेकिंग वाले हैं विद NSC NTC इन मशीनिस्ट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो डिप्लोमा टेक्नीशियन क्वालिटी इंस्पेक्शन की दी हुई है तो देख सकते हैं आप, डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विद पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेशन इन क्वालिटी इंश्योरेंस इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल में, ये आपके पास सर्टिफिकेट भी चाहिए। यहाँ पर डिप्लोमा मेटलर्जी इंजीनियरिंग विद सर्टिफिकेशन इन नॉन डिस्ट्रिक्ट टेस्टिंग या फिर इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी ऑफ लेवल फर्स्ट का कंडक्टेड बाय सिक्योरिटी अथॉरिटी लाइक ISNT मुंबई या फिर एनी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से। या फिर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर BSc इन केमिस्ट्री विद सर्टिफिकेशन इन लैब टेस्टिंग मेथड इन लाइक स्पेक्ट्रो एनालिसिस या फिर वेट एनालिसिस में होना चाहिए। डिप्लोमा टेक्नीशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर डिप्लोमा IT से करके रखें कंप्यूटर साइंस से विद सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि C++ या फिर जावा से। डिप्लोमा टेक्नीशियन टूल डिज़ाइन के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके रखें टूल डाई से अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की देख लीजिएगा, बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन की। इलेक्ट्रीशियन वाले NSC NTC करके रखें इलेक्ट्रीशियन या फिर पावर इलेक्ट्रिशियन से अप्लाई कर पाएंगे। ग्राइंडर के लिए आपने मशीनिस्ट ग्राइंडर के रखा अप्लाई कर पाएंगे ITA वाले। जूनियर टेक्नीशियन मिल लाइट के लिए NSC या फिर NTC मिल लाइट मैकेनिक या फिर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस या फिर मैकेनिक एडवांस या फिर मशीन टूल्स मेंटेनेंस या फिर मशीन मैकेट्रॉनिक्स से करके रखें अप्लाई कर पाएंगे। जो भी कैंडिडेट SCBT से करके रखें वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ITA देखिए NTC NSC वुड मीन सर्टिफाइड इशू बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी NCBT से आपका होना चाहिए सर्टिफाइड। यहाँ पर डिग्री वालों के लिए रखा है और डिप्लोमा वाले जो हैं रेगुलर फुल टाइम का डिप्लोमा करके रखें केवल वही अप्लाई कर पाएंगे, डिस्टेंस वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चाहे आप ITA करके रखें या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री, डिस्टेंस वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट आपको 28 साल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कोई भी पोस्ट के बारे में नहीं बताया, यानी कि सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल रखी गई है। यहाँ पर SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। एक्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वालों को भी एज रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में। ड्यूरिंग द पीरियड फॉर एंगेजमेंट द कैंडिडेट विल बी पेड फॉलोइंग पर मंथ इंक्लूडिंग बेसिक पे आपका होगा, उसके बाद IDA यानी इंडस्ट्रियल डेनेस अनाउंस, उसके बाद स्पेशल अनाउंस, उसके बाद OTA आपका 3000 रुपये फिक्स है। देख सकते हैं जूनियर मैनेजर के 30,000 रुपये बेसिक है आपका, IDA आपका 13,110 रुपये हो जाएगा, स्पेशल अनाउंस जो कि बेसिक का 5% है तो 1,500 रुपये। इसी प्रकार यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। टोटल आपकी जो रिम्यूनरेशन पर मंथ सैलरी हो जाएगी जूनियर मैनेजर की 47,000, डिप्लोमा टेक्नीशियन की 37,000, असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्टर की भी 37,000 और जूनियर टेक्नीशियन ITA वालों के लिए 34,227, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी रखी गई है। उसके अलावा आपको अदर बेनिफिट्स अलाउंस देखने को मिल जाएंगे, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, एक्स्ट्रा क्राइटेरिया, पेमेंट, एकोमोडेशन। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन रखा गया है। एलिजिबिलिटी के आधार पर ये इंटरव्यू ले सकते हैं या फिर रिटन टेस्ट ले सकते हैं या फिर दोनों चीज़ें ले सकते हैं। ये केवल आपका नंबर ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से रखा जाएगा कि जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन मान लीजिए कम अप्लाई होते केवल इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाएंगे तो वो CBT एग्जामिनेशन या रिटन टेस्ट करवा लेंगे, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू करवा लेंगे। उसके बाद बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन के बारे में। कैंडिडेट प्रोसेसिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब अबव शैल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू द एक्सटेंड फॉर 1.5 टाइम्स इन द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि 1.5 गुना बुलाया जाएगा नंबर ऑफ वैकेंसीज के। उसके बाद कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड शैल बी सब्जेक्टेड टू DV होगा एंड दोज कैंडिडेट क्लियरिंग द DV शैल बी सब्जेक्टेड टू इंटरव्यू या फिर ट्रेड टेस्ट। इंटरव्यू आपका DV के बाद इंटरव्यू या फिर ट्रेड टेस्ट रखा जाएगा। कैंडिडेट्स नॉट क्लियरिंग DV शैल नॉट बी अलाउड फॉर फर्दर प्रोसेस, यानी कि जो भी DV में नहीं क्लियर कर पाते उनका आगे का प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि आपने DV में जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके गए वो आपके पास नहीं है तो आप आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू या फिर टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल शैल बी कंडक्टेड ओनली MPF अंबरनाथ आपको महाराष्ट्र में ही देने को मिलेगा। उससे आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन में क्या आपको एड्रेस डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। जो भी कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। आपको पेमेंट कैसे करना होगा SBI कलेक्ट के द्वारा, उसमें आपको PSU सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद AVNL तमिलनाडु सेलेक्ट करना होगा। पेमेंट कैटेगरी में MPF फिक्स टेन्योर बेसिस कॉन्ट्रैक्ट में जाना होगा, उसके बाद आपको पेमेंट कर देना होगा 300 रुपये, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेबल होंगे। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो यहाँ पर दिया हुआ फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट प्लीज़ सेंड ईमेल आप कर सकते हैं इस पर।
और या फिर संपर्क कर सकते हैं 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक इस ईमेल पर ही। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाता है, एडवर्टीजमेंट नंबर एंड डेट डाल देना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको पेमेंट करना होगा। यदि आप UR OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर ये 3 पेज का आपका एप्लीकेशन है। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाता है, मेडिकल फिटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड अटेंडेंस, लेवलिटी ऑफ सर्विस, हावर्स ऑफ वर्क, कितने आपको घंटे काम करने होंगे, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। तो जो भी करें इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए तो एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस में या आपको एड्रेस डालना होगा, थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होगी जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई। सो दोस्तों एक बार देनी थी, वीडियो पसंद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।